जोशीमठ में आई त्रासदी के बीच भूधसाव का एक ऐसा प्रमाण हम आपको पहली बार टेलीविजन कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना था और कुछ सेंटीमीटर जो भूधसाव होने की बात इसरो कर रहा था, लेकिन दरअसल जमीन पर कितना ज्यादा भूधसाव हुआ है उसका जीता जागता प्रमाण टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जोशीमठ का सिंघधार इलाका है और यहां पर देखिए धरती कैसे दबी है, उसका प्रमाण देखिए। यहां से लेकर यहां तक लगभग ये 2 फीट का भूधसाव यहां पर आपको नजर आएगा। उसके बाद आगे 1-1.5 फीट, फिर 1 फीट, इस तरह करके लगभग 2.5 से 3 फीट तक धरती धंस गई है। ये जो लेवल है जहां पर अब हम खड़े हैं, ये लेवल पहले उस लेवल के बराबर था, लेकिन अब देखिए स्टेप्स बन गए हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और इसके बाद भी हालात भयावह होते जा रहे हैं। जहां आप पैर डालेंगे वहां आपको भूधसाव के प्रमाण मिल जाएगी। ये देखिए अब भूधसाव कितना हुआ है, उसके लिए हम आपको एक ऐसा डेमो करके दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो आपकी आंखों को खोल देगा। और कितनी बड़ी त्रासदी और चिंता से गुजर रहा है जोशीमठ, वो अब आप देखने जा रहे हैं। अब आप धरती के इस लेवल को देखिए और भूधसाव के बाद जो स्थिति हो गई है उस लेवल को देखिए, जो दरार हुई है और कितना ज्यादा भूधसाव हुआ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस गड्ढे में उतरने की कोशिश करता हूं और इसके जरिए अब आप समझिए कि अगर कल तक मैं यहां खड़ा था तो आज भूधसाव के बाद मैं कहां खड़ा हूं। मेरे कमर तक लगभग मेरी जो लंबाई है वो लगभग 6 फीट है, 5 फीट 11 इंच, लेकिन मेरे कमर तक मैं इस गड्ढे में घुसता हूं तो यहां तक धरती थी। मेरे हाथ को दिखाइए राजेश, यहां धरती थी, लेकिन ये धरती अब यहां आ गई है और मैं कहां खड़ा हूं इससे अंदाजा लगाइए। नीचे की तस्वीर दिखाइए कि मैं कहां खड़ा हूं और मेरा हाथ किस लेवल पर है ये दिखाइए। ये धरती थी, यहां खेती किसानी होया करती थी, यहां अभी भी देखिए मटर बोया हुआ है, गेहूं बोया गया है, लेकिन पूरे के पूरा खेत, पूरी की पूरी धरती धंस गई है। और इतनी ज्यादा धसाव, इतना ज्यादा है कि मैं इस गड्ढे में उतर जाऊं तो मैं कमर तक धरती धंस गई है। अंदाजा लगाइए कि इसरो की जो सैटेलाइट इमेज है उसमें महज कुछ सेंटीमीटर्स की बात कही जा रही है, लेकिन यहां हालात क्या है? यहां हालात ये बयां करते हैं कि 2 से 3 फीट, 3.5 फीट कहीं कहीं पर धरती धंस गई है। और ये प्रलय का एक ऐसा संकेत है जो अपने आप में सिर्फ जोशीमठ ही नहीं पूरे देश को अचंभित कर देता है। ये एक ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन है जहां सरकारों को जागना होगा। सिर्फ मुआवजा दे देने से, लोगों के मरहम लगा देने से लोगों पर काम नहीं चलेगा, बल्कि जोशीमठ कैसे बचेगी इस पर पूरा फोकस करना होगा। और आप देखिए ये भूधसाव की वो तस्वीर जो अब तक आपने टेलीविजन के कैमरे पर नहीं देखी होगी। सैटेलाइट इमेज तो कुछ सेंटीमीटर की तरफ इशारा करती है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है वो बताती है कि 2 से 3 फीट तक धरती धंस गई है और लगातार धरती धंसती जा रही है। क्योंकि 7 तारीख को जब हम यहां पर आए थे तो क्रैक्स थे और अब सीढ़ी नुमा ये धरती बन गई है और लगातार ये धरती नीचे की तरफ जा रही है और ये क्रैक इस तरफ से बढ़ता हुआ अपनी जद में पूरे पहाड़ को लेता हुआ जा रहा है, जो इशारा करता है कि जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है, जिस प्रलय की आशंका की जा रही है, क्या जोशीमठ उस प्रलय की तरफ बढ़ रहा है? क्या जोशीमठ वाकई में पाताल में समा जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर जहन में आते हैं, डराते हैं, विचलित करते हैं। लेकिन क्या इस प्रलय को रोका जा सकता है? क्या अब भी सरकार को आंख खोलने की जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें अगर सरकार देख रही है तो जागे, और इसके पीछे अगर मानव निर्मित आपदा है ये, तो कम से कम कुछ ऐसा करे कि अब भी जोशीमठ को बचाने की जो कोशिश, हर संभव प्रयास हो सकता है, वो तो सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए।